ओके फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हैमिंग कोड। हैमिंग कोड बेसिकली यूज होता है कि जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज है सेंडर की तरफ से जो सेंड किया जाता है उसमें ये चेक करना कि जो भी मैसेज हमने सेंड किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, और यदि एरर है तो किस पोजीशन पे एरर है ये भी हैमिंग कोड बताएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैमिंग कोड की मेन जो कंडीशन है वो ये है कि टू द पावर आर ग्रेटर होना चाहिए m प्लस आर प्लस 1 के। यहाँ पर m क्या है, जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा उसकी बिट्स कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 7 बिट का डेटा लिया हुआ है 11010111, 7 बिट का डेटा, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है। r क्या है, जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसमें जो हम रिडंडेंसी बिट ऐड करेंगे वो बताएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा r जो है वो कितना होगा। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम r की वैल्यू इस फार्मूले में 0 रखते जाएंगे। सबसे पहले 0 रखा हमने, टू द पावर r की जगह हमने 0 रखा। चेक किए क्या ये कंडीशन सही है क्या। m हमारा 7 है, r 0 हो गया, प्लस 1, ये हमने चेक किया, टू पावर 0 ये 1 है, ग्रेटर देन 8, ग्रेटर है क्या, नहीं है, ये फॉल्स है। फिर हमने r की जगह 1 रखा, टू पावर 1 ग्रेटर देन 7 प्लस 1 प्लस 1, ये आया 2 इज ग्रेटर देन 9, है क्या, नहीं है, दैट इज फॉल्स। इस प्रकार हम r की वैल्यू 0 देन 1 2 3 रखते जाएंगे। जब हमने r की वैल्यू 4 रखा तो टू पावर 4 ग्रेटर देन 7 प्लस 4 प्लस 1, ये हमने देखा 16 इज ग्रेटर देन 12, मतलब ये कंडीशन सही है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि r हमें कितना रखना है, दैट इज 4। तो जो r के कंटेंट्स होंगे वो होगा r1 r2 r4 r8। यदि r की वैल्यू 5 होती तो r16, यदि 6 होती तो 32। इस प्रकार से r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64, इस प्रकार से हम पोजीशन r के बढ़ाते जाते। ठीक है, अब जो हमने, अब अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें बॉक्सेस कितने बनाने हैं जो हमने बनाया हुआ है। तो बॉक्सेस बताएगा m प्लस r। r हमें पता चल गया है, r 4 हो गया है। m हमें कोड वर्ड से पता चल गया कि 7 बिट का हमारा डेटा है, तो 7 प्लस 4 दैट इज 11। इसीलिए हमने ओरिजिनली 11 बॉक्सेस हमने सबसे पहले बना लिए। हमने r जो रिडंडेंट बिट है उसके हमने पोजीशन भी फाइंड कर लिया कि कहाँ कहाँ हमें रिडंडेंट रखना है। तो हमने रख दिया r1 दूसरी पोजीशन पे, r4 फिर r8 इन पोजीशन पे, और जो बाकी खाली बॉक्सेस हैं उसमें हमने ओरिजिनल मैसेज जो कि हमारा था 1 1 0 1 0 1 1, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज था जो कि 7 बिट का अपन ने इनिशियली लिया था। तो खाली बॉक्सेस से हमने ओरिजिनल मैसेज भर दिया और r1 r2 r4 और r8 की जगह हमने रिडंडेंट बिट लगा ली। अब अगला एम होना अपना ये चाहिए कि आखिर ये r1 r2 r4 और r8 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन r1 की जगह देखते हैं कि r1 की वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, जैसे r1 स्टार्ट करना है तो हमें एक पोजीशन लेना है, फिर एक पोजीशन छोड़ना है, फिर दूसरी पोजीशन लेना है, इसको छोड़ो, फिर ये लिया, इसको छोड़ा, मतलब अल्टरनेट एक पोजीशन लेना है एक छोड़ना है, एक पोजीशन लेना है एक छोड़ना है r1 के केस में। अब हमें अब ये देखना है कि हमें इवन पैरिटी बनाना है। इवन पैरिटी मतलब नंबर ऑफ 1 काउंट करिए, यदि वो इवन है ऑलरेडी तो आपको r1 की वैल्यू 0 रखेंगे। यदि इवन पैरिटी नहीं है, मतलब यदि नंबर ऑफ 1 3 है तो उसको इवन बनाने के लिए आपको एक 1 उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, तो वो इवन बन जाएगा। इस प्रकार से हमें r1 की वैल्यू पर निकालते हैं। यहाँ हमने काउंट किया किन किन पोजीशन को हमें लेना है वो हमने मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले देखा हमने काउंट किया, नंबर ऑफ 1 केवल 1 काउंट करना है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ 1 4 है, इवन है ऑलरेडी, तो मतलब r1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। इसी प्रकार जब हम नेक्स्ट स्टेप पे r2 की वैल्यू निकालेंगे तो r1 हमारा 0 आ चुका है। अब r2 की वैल्यू, अब मतलब दो बॉक्सेस लेने हैं फिर 2 छोड़ने हैं, 2 लेने हैं फिर 2 छोड़ने हैं, मतलब स्टार्ट यहाँ से करना है। जैसे r2 लिया तो r2 से ही स्टार्ट करना है, 1 2 बॉक्सेस लिया, 2 छोड़ दिया, 2 बॉक्सेस लिया फिर 2 छोड़ दिया, 2 बॉक्सेस लिया। अब इन जो जो हमने मार्क किया है उसमें फिर से काउंट करिए कि क्या नंबर ऑफ 1 इवन है क्या, चेक किया, 1 2 3 4 इवन है, मतलब हमें r2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो r1 और r2 हमारा आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये पहले से भर दिया। अब अपना r4 मतलब 4 बॉक्स लेने हैं 4 छोड़ने हैं, मतलब 1 2
3 4, 4 बॉक्सेस हमने छोड़ दिया, आगे है नहीं उसको छोड़ दिया। अब इन 4 बॉक्सेस में चेक करिए कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2, मतलब इवन है, इवन है मतलब R4 की वैल्यू क्या होगी 0। इस प्रकार से हमें R1 पता चल गया, R2 पता चल गया, R4 पता चल गया। अब R8 मतलब 8 बॉक्स लेने हैं, 8 छोड़ने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट ही करेंगे R8 से, 1 2 3 4 और है नहीं तो बाकी हमने छोड़ दिया। चेक किया नंबर ऑफ 1 इवन है क्या, 1 2 इवन है मतलब R8 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल मैसेज जो सेंडर की तरफ से भेजा जाएगा वो होगा 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये वाला मैसेज सेंडर की तरफ से भेजा जाएगा। अब ये मैसेज रिसीवर की तरफ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं। तो रिसीवर की तरफ यही प्रोसेस फिर से चेक होगी, सिर्फ हम यहाँ पोजीशन अपने आप बना लेते हैं R1 R2 जो अपन पहले किए थे, R4 और 8वीं पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे अपना R8 था। यदि एरर नहीं होगी तो हमें R8 R4 R2 और R1 सभी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही पुरानी प्रोसेस ही रहेगी, बस यहाँ से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले R1 की वैल्यू चेक करते हैं, फिर वही प्रोसेस, एक लेना है एक छोड़ना है, दैट इज़ इसको लिया इसको छोड़ा, इसको लेना है ये छोड़ा, ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया। नंबर ऑफ 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 मतलब इवन, मतलब R1 हमारा कितना रहा होगा 0। इसी प्रकार R2 के केस में 2 लेना है 2 छोड़ना है, ये अपन फाइंड कर रहे हैं कि एरर है या नहीं। R2 के केस में 2 लेना है मतलब इन दोनों को लिया, ये दोनों छोड़ दिए, इन दोनों को लिया फिर ये दोनों छोड़ दिया हमने, इन दोनों को लिया। नंबर ऑफ 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 मतलब अपना R2 कितना रहा होगा 0, क्योंकि वो पहले से इवन है। अब R4 के केस में 4 को लेना है 4 छोड़ना है, मतलब इन 4 को हमने लिया, R4 से स्टार्ट किया, इन 4 को लिया, ये 4 को छोड़ दिया। इनमें हमने चेक किया नंबर ऑफ 1 इवन है या नहीं, 1 2 इवन है मतलब अपना R4 कितना रहा होगा 0। फिर R8 फाइंड करने के लिए 8 लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो अभी अपने पास सिर्फ 4 ही अवेलेबल है, इसका मतलब इस 4 को ही अपन लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 1 2 इवन है मतलब R8 अपना कितना हुआ 0। चूँकि R1 R2 R4 और R8 सभी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब अभी अपना ओरिजिनल मैसेज रिसीवर की तरफ गया और कोई एरर नहीं है। अब अपन इसमें एक एरर करके देखते हैं कि देखते हैं क्या अंतर आता है। सबसे पहले हमने देखा, सपोज हमने तीसरी पोजीशन को हमने 0 कर दिया, तो जो हमारा मैसेज है 1 1 0 0 1 0 1 0, सपोज इस पोजीशन वाले को हमने 0 कर दिया और जो पहले से था वो वही रखा हमने। अब हम चेक करते हैं इसमें एरर है या नहीं। चेक किया, प्रोसेस अपनी वही पुरानी रहेगी, R1 R2 R4 की जगह अपन ने R4 रख लिया और 8वीं पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पोजीशन पे अपना R8 रहा। अब चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले R1 चेक किया अपन ने, इसको लेना है इसको छोड़ना है, एक लिया एक छोड़ा, अल्टरनेट इस प्रकार से हमने एक छोड़ा एक लिया। अब चेक करें नंबर ऑफ 1 1 2 3, नंबर ऑफ 1 कितने 3 है, मतलब R1 अपना कितना हो गया। इसको इवन बनाने के लिए हमें 1 को R1 में लेना पड़ेगा, ठीक है। R2 निकालना है, अब इन 2 को लेंगे, इन 2 को छोड़ा हमने, फिर इन 2 को लिया, इन 2 को छोड़ा, फिर इन 2 को लिया, ठीक है। चेक करिए नंबर ऑफ 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देखा 1 2 3, इवन बनाना है मतलब R2 कितना हो गया अपना, एक अपने को ऐड करना पड़ेगा तो ये इवन बन जाएगा, ओके। अब R4 के केस में 4 लेना है 4 छोड़ना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमने 4 लिया बाकी 4 छोड़ दिया। यहाँ नंबर ऑफ 1 काउंट किया, 1 2 इवन है मतलब R4 अपना कितना हुआ 0, क्योंकि इवन है पहले से। R8 फाइंड करना है, 8 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही अवेलेबल है तो सिर्फ 4 ही ले लेंगे। नंबर ऑफ 1 काउंट किया, 1 2 मतलब इवन है पहले से तो R8 कितना हो गया 0। अब ये देखिए अपने जो डेसिमल, ये जो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, ये बताएगा पोजीशन कैसे, R8 0 है, R4 0 है, R2 1 है और R1 1 है।
ये देखिए ये बाइनरी में कितना है, इसको यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको पोजीशन बताएगा। तो देखिए ये कितना है, 2 और 1 3, मतलब ये डेसिमल में कितना है 3। डेसिमल में आपको बताएगा कि मतलब तीसरी पोजीशन वाली बिट में एरर रहा होगा। तो देखिए हमने 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे जो बिट है वो 1 थी पहले, हमने उसमें एरर किया मतलब 0 कर दिया था। तो देखिए हैमिंग कोड ने तुरंत बता दिया कि किस पोजीशन पे एरर थी, आपकी एरर आई है। अब जिनको ये नहीं पता कि ये डेसिमल में कैसे आया, उसके लिए मैं थोड़ा हिंट करना चाहूँगा कि ये पोजीशन आपको याद रखनी होगी। 2 की पावर 0 इन केस ऑफ बाइनरी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार से नंबर ऑफ बिट आप बढ़ाते जाइए। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। नंबर ऑफ बिट ये बिट बताएगा 0 1 2। ठीक है, ये पोजीशन आपको याद रखनी होगी। यदि आप हम आपसे पूछे कि ये कितना लिखा हुआ है तो आप इनकी पोजीशन को ऐड कर दीजिए तो आपको बता देगा कितना है। जैसे इस पोजीशन पे 1 है, इस पोजीशन पे 1 है, मतलब 4 + 1 मतलब ये 5 लिखा हुआ है। तो हमारा जो मैसेज आया था वो आया था 0 0 1 1। हमने देखा किन किन पोजीशन पे 1 है, हमने देखा 2 पे 1 है और 1 पे 1 है, मतलब 2 + 1 मतलब हमारा डेसिमल में कितना हुआ, ये 3 है। तो बाइनरी में हमारे लिए ये है 0011 और डेसिमल में ये हमारे लिए है 3। थैंक यू।